गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत ही नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आई एम डॉक्टर श्रुति अगेन फॉर यू फॉर आवर ऑल रूमेटोलॉजी प्रॉब्लम्स। देखिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स जो है अक्सर जब वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं या जब तक वो रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू डायरेक्ट फैसिलिटीज, बहुत देर हो जाती है। काफी बार उनकी कमर पूरी तरह स्टिफ हो जाती है एंड दे लूज होप दैट समथिंग कैन बी डन, दे लूज दैट ग्रास्प ऑन देयर लाइफ। बार बार वो क्योंकि अपना काम नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल जॉब्स चेंज, उससे वो पेशेंट्स बेसिकली काफी डिप्रेस स्टेट में आते हैं। जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि वो इतने समय से उस सफरिंग से गुजर रहे होते हैं, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि शायद वो इस सफरिंग से बाहर भी निकल पाएंगे। So whenever they approach us, it is with half of the trust. They do not have trust that any medicine is going to work for them. यहाँ मैं स्पेशली एक बात बताना चाहती हूँ कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अब इतने अच्छे ड्रग्स आ गए हैं, इतने बढ़िया ड्रग्स आ गए हैं जो कि डायरेक्ट टारगेट पे काम करते हैं। ऑल्दो इन मेडिकल साइंस वी से कि जो डैमेज हो चुकी है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, बट when we use the biologicals, when we use the targeted therapies, injection adalimumab, etanercept, golimumab and many others in the line, वो आपकी डिजीज को काफी हद तक रिवर्सिबल करने में सक्षम होते हैं। अगर ये बहुत लंबी डैमेज नहीं है, अगर ये सपोज 10 इयर्स इस चीज को नहीं हुए हैं, तो मतलब काफी पेशेंट्स में हमने देखा है कि जो 5-5 साल से we have seen patients who have been bed bound or coming on wheelchairs, वॉकिंग और अपना काम करके दोबारा जॉब ज्वाइन करना सब कुछ करते हैं। सिर्फ इस उम्मीद पे आपको ये चीज करनी है। अगर आपको एडवांस डैमेज भी है, बहुत पेशेंट्स ये सोचते हैं कि अब दर्द खत्म हो गया, स्पाइन जो है इट इज फ्रोजन, तो अब ट्रीटमेंट करा के क्या करना है। दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो। सो ट्रीटमेंट करा के ये करना है कि आपकी ये जो स्पाइन फ्रीज हो गई है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द अदर जॉइंट्स आल्सो। एंड देन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड फॉर दैट मैटर कोई भी जो आर्थराइटिस है वो सिर्फ बोन से रिलेटेड नहीं है, वो आपके शरीर के और पार्ट्स को, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके हार्ट को, किडनीज को, सबको अफेक्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इसके ऊपर यू कैन नॉट स्लीप ओवर दिस कि ये चैप्टर ओवर है, ऐसा नहीं है। You need to get up and join hands with the latest advances and get yourselves treated. We have many success stories जिन लोगों ने बहुत लेट स्टेज पे भी ट्रीटमेंट किया है and they have been like we have very successful results for the same, but ये एफर्ट पेशेंट की तरफ से खुद आएगी। You should never lose hope with your rheumatology diseases. That is what I say to every patient. We have so much of advances. This branch has undergone a major transition in last 10-12 साल में। हमारा मैनेजमेंट, थेरेपी सब कुछ चेंज हो चुका है। So there is no point in wasting a minute further and please इनसे डरने की जरूरत नहीं है और अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके आप फर्दर इसको ट्रीट कराने की कोशिश करें। थैंक यू।